अमरी खुदा तम्मिल लिसानी यफ़क़हू कौली। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा डेमो है, दैट इज बेसिकली आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी कि एआई क्या होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इन हो गया है कि एआई क्या होता है। और फिर सेकेंडली, सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी जरूरी है। ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग, कि ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या है। और मुझसे अक्सर स्टूडेंट एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम, ऑनलाइन अगर हमने अर्निंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि आप एक रात के अंदर अंदर जो है वो आप लखपति बन जाएंगे। देखें, जो किताब होती है ना, बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि जी हमें डिग्री करने का क्या फायदा है। ठीक है, किताब पढ़ने का हमें क्या फायदा है। जैसे कि आजकल मीडिया के ऊपर बड़ा आम हुआ हुआ है कि क्या हमें डिग्री करनी चाहिए या हमें स्किल सीखने चाहिए। ठीक है, देखिए, किताब आपको किरदार देखती है, किताब आपका किरदार निखारती है। ठीक है, आप डिग्री को डी वैल्यू नहीं कर सकते। जो लोग ये कहते हैं कि जी डिग्री से पैसा नहीं मिलता, तो डिग्री आपको पैसा देने के लिए नहीं है, किताब आपको पैसा देने के लिए है ही नहीं। आप कह रहे हैं नलके से पानी की जगह दूध निकला है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो किताब पढ़ना, डिग्री हासिल करना, वो बेसिकली आपके किरदार की बात हो रही है। कोई भी काम होता है ना, जिंदगी के कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें किताब का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कहीं कहीं से निगेट नहीं कर सकते। उसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे अल्लाह के, अल्लाह ने उनको भी किताब दे के भेजा। और किताब क्यों दे के भेजा? एक डायरेक्शन देने के लिए। तो किताब तो बेटा इंसान का बेहतरीन साथी है, आप उसको निगेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं, तो मेरा नाम आसमा शेख है। ठीक है, और मेरी अपनी एजुकेशन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। प्लस मैं मॉन्टेसरी सर्टिफाइड ट्रेन टीचर हूँ। ठीक है, तो एक पढ़ा लिखा इंसान अगर उसके साथ स्किल की स्टैंप लग जाए, उसके साथ जो है उसको कुरान का इल्म आ जाए, उसको हदीस का इल्म आ जाए, तो सोचें कि वो इंसान कितना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव बनता है दीन का बेसिकली। ठीक है, तो एक अच्छा मुसलमान, हम ये कहते हैं कि भाई, हम ये भी कहते हैं कि दीन गरीब हो गया। दीन क्यों गरीब हो गया है? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है वो कहते हैं सिर्फ हम तो यूनिवर्सिटी के लिए ही पैदा हुए थे ना, तो हमारा तो कोई काम ही नहीं है मदरसे से। मदरसे वाला कहता है कि मेरा तो काम ही नहीं है यूनिवर्सिटी से। और जो स्किल सेट माइंडेड लोग हैं वो ये कहते हैं कि ना तो जी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत है, ना ये दीन पढ़ने की जरूरत है, स्किल सीखो और पैसा कमाओ। मैं ये कहती हूँ ये तीनों माइंडसेट गलत है, तीनों माइंडसेट गलत। ठीक है, इल्म, देखिए, हम जो पहली वही जो है जो नाजिल हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो यही हुई ना, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो इल्म हासिल करने की बेटा एक एज होती है, वो इल्म आपको निखारता है, वो इल्म आपको किरदार देता है। ठीक है, तो आप उसको कभी भी निगेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, अगर वो इस वक्त मैट्रिक कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं, जो बहुत सारी माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चे मेरे पास भेजे हैं, उन्होंने कहा कि जी आप मेरे बेटे को पढ़ा दें, मेरी बेटी को पढ़ा दें। अभी अभी बहुत सारे बच्चे आए क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैट्रिक के एग्जाम्स जो है वो हुए हैं। कुछ बच्चे जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में हैं, मदर्स की कॉल्स आ रही हैं। तो उन बच्चों को मैं इतना बताती चलूं, मैं आपको यहाँ पे अर्निंग के तरीके बता दूंगी, मैं आपको स्किल्स बता दूंगी कि लेकिन बेटा आपने किताब नहीं छोड़नी। किताब आप नहीं छोड़ेंगे, आप अपना मैट्रिक भी कंप्लीट करेंगे, आप अपना एफएससी भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्किल सेट माइंडेड एक टीचर मैम आसमा बैठी हुई है, वो भी पढ़ लिख के बैठी हुई है। और जब आप पढ़ लिख के कोई काम करते हो ना, तो बेटा पढ़े लिखे तरीके से करते हो। ठीक है, तो कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या जो है इल्म वाले और बे इल्म जो है वो बराबर हो सकते हैं? आप खुद बताएं, इल्म वाला और बे इल्म बराबर हो सकते हैं? आज आप मेरे पास क्यों आए हैं? क्योंकि मेरे पास इल्म है। समझ रहे हैं बात को? तो
कुरान में हम ये भी पढ़ते हैं अल्लाह ईमान वालों को और इल्म वालों को तरक्की देता है, बुलंदी अता फरमाता है, बुलंदी। तो अगर दो चीजें आपके अंदर कंबाइन हो जाए, एक ईमान और एक इल्म, और इल्म अल्लाह ताला ने कहीं स्पेसिफाइड नहीं किया कि जी आपने सिर्फ दीन का सीखना है या दुनिया का सीखना है या सिर्फ स्किल सेट सीखना है। अल्लाह ताला ने कुल कायनात का जो इल्म है ना वो इंसान को दिया है, उसको नाम सिखाए हैं, उसकी बेस पे उसको अशरफुल मखलूकात बनाया, उसको एक दिमाग दिया, उसको एक अकल दी है, उसकी बेस पे हम अशरफुल मखलूकात। तो आज मेरा जो पहला लेसन है वो ये है कि आपकी डिग्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी किताबें आप स्टडी करें, खाली रील्स मत देखें, स्टडी करें। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना और ये वो, इनको छोड़ के एक किताब उठाएं और उसको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ें। इसको आपने कभी भी नहीं छोड़ना, ये आपके अंदर ठहराव पैदा करेगी, आहिस्ता आहिस्ता जो इल्म आएगा वो आपको निखारेगा। चाहे फिर वो कुरान का है, चाहे वो फिर डिग्री का है, चाहे वो फिर स्किल सेट का है। ठीक है, तो हमने जहां पे भी जाना है हमने स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। अब आ जाती है बात कि मैम पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि आप सारे मेरे पास यहाँ पे आए हैं। आप मेरे पास आएंगे ना, आप मुझे कहेंगे मैम कुरान पढ़ना, मैं कहूंगी आ जाओ सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे आ जाओ, और 10 बजे आ जाओ, मैं आपको कुरान पढ़ाने को तैयार हूं। ठीक है, सुबह 10 बजे मेरी कुरान क्लास होती है, उसमें स्टूडेंट्स को मैं तर्जुमा तफसीर पढ़ा रही होती हूँ। आप आओ मेरे पास, मैं आपको रूट वर्ड्स पढ़ाऊंगी, मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी। आप 5 बजे मेरे पास आओ, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दूंगी। आप शाम 8 बजे मेरे पास आओगे, मैं आपको स्किल सिखा दूंगी। ठीक है, आप मुझे जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन सीखना आपने खुद ही है। ठीक है, कंसिस्टेंट आपने रहना है, मेहनत आपने करनी है। मैं रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए, मैं चाहती हूँ आप ग्रो करें। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स मेरे पास आती हैं कि मैम हमने कुछ करना है, हमने अपना ब्रांड बनाना है, हमने कुछ भी एनीथिंग, आप ब्रांड बनाने को तैयार है, मैं खुद अपना ब्रांड बनाने जा रही हूँ। ई विजन एक ब्रांड है। ठीक है, ई विजन को मैं ब्रांड एक बना चुकी हूँ, बट दैट इज एन एजुकेशनल लेवल जो कि मेरे ऊपर लगा है। अभी मैं जो हूँ खुद से एक, वो जो कि मेरी सर्विसेज है मैं वो सेल कर रही हूँ, और वो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू सेल कर रही हूँ। उसमें मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ और उसमें मैं एआई भी यूज करती हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपको वो सिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने खुद अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया। मैं आपको कोई अलग से कोई आसमानी चीज नहीं सिखाने जा रही, ये वो फार्मूला है जो मैंने 2015 में सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी थी। 2015 में मैंने कैनवा सीखा था। ठीक है, अब आप अंदाजा करें कि उस वक्त भी कैनवा था लेकिन लोगों को पता नहीं था। ठीक है, तो द थिंग इज कि हम लेट हो गए, दुनिया के अंदर ये चीजें बहुत पहले की आ चुकी थी। फ्रीलांसिंग हो रही थी 1999 से हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में इससे रिलेटेड एक्सेप्टेंस लेवल बहुत देर से आया। तो आज का जो मेरा आपको लेसन, पहला मैसेज है वो ये है कि आज भी अगर हमने स्किल्स ना सीखी हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि 2030 तक ये जो पूरा ओवरऑल पूरी दुनिया है, इवन पाकिस्तान, ठीक है, ये सब ऑनलाइन होने जा रहा है। दराज आपके सामने है, ठीक है, ई कॉमर्स आपके सामने है, अमेजोन आपके सामने है, हर चीज ऑनलाइन होने जा रही है। आगे जाके ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप ई विजन को कभी चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करें या आसमा शेख ट्यूटर को चैट जीपीटी पे सर्च करें तो चैट जीपीटी आपको बताएगा कि आसमा शेख इज द फाउंडर ऑफ ई विजन, पाकिस्तान फर्स्ट ऑनलाइन एकेडमी। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त कोई ऑनलाइन एकेडमी नहीं थी जब मैंने ये स्टार्ट किया था, और ये मेरा विजन था कि लड़कियों तक, खास तौर पे खवातीन तक जो कि घर बैठी हैं, उन तक ये इल्म पहुंचना चाहिए। मैं उनको ये स्किल सिखाना चाहती थी। तो मेरा तो मिशन बेटा बहुत पुराना है, मैं तो 9 साल से इस मिशन पे काम कर रही हूँ। तो मेरा एक विजन है, एक मिशन है। आज आपको मैं अपने विजन और मिशन के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि अपना भी एक विजन और मिशन बना लें। अगर आपका कोई विजन नहीं है, ठीक है, आपका कोई आइडिया नहीं है, आप उस पर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप हमारे पास आते हैं तो आपके दिमाग को थोड़ा सा कंगाला जाता है और आपको कहा जाता है बताओ कौन सा ब्रांड बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें जो मार्केटिंग की है वो आपको सिखाई जाती हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है।
सोशल मीन के ये आपके जितने सोशल चैनल्स हैं, जिसके अंदर जो है फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है। अब जो बेसिक हमारी सोशल हमारे जितने नेटवर्क्स हैं जो इस वक्त हम ऑनलाइन देखते हैं, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और पिंटरेस्ट, ये सब सोशल मीडिया है। ये सब सोशल मीडिया है, ठीक है। और इसके थ्रू हम आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसके थ्रू हम आपस में लड़ भी रहे होते हैं, हम कमेंटिंग भी कर रहे होते हैं, हम अपनी बर्थडेज भी शेयरिंग कर रहे होते हैं, हम अपने पिज्जाज भी शेयर कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली की तस्वीरें भी, यानी कि हम सोशली कनेक्टेड हो गए हैं। बट अब ये हो गया सोशल मीडिया। बट व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा बाजार है जहाँ पे हम कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं। तो आपने कोई चीज कैसे सेल करनी है, आपने किसी चीज को कैसे सेल उसकी बढ़ानी है, आपको ये चीजें सोशल मीडिया मार्केटिंग में बढ़ाई जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर बनना चाहती हैं लेकिन आपको ये नहीं पता भाई मुझे स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा। अभी यहाँ पे कितनी सारी लड़कियां जो क्लॉथिंग्स जो है उसकी एफिलिएट मार्केटिंग तो कर रही हैं, लेकिन क्या करती हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाती हैं, वहां पे जाके वो शेयर करती हैं। ऑल द व्हाट्सएप इज ऑल्सो सोशल मीडिया, ठीक है। व्हाट्सएप इज ऑल्सो सोशल मीडिया। लेकिन क्या है कि अगर आप प्रॉपरली व्हाट्सएप मार्केटिंग ही सीख लें, तो प्रॉपरली आपको मार्केटिंग आ जाए, तो आप अपनी प्रोडक्ट की सेल कितनी बढ़ा सकते हैं। आज आप मेरे पास क्यों हैं? आप जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से मुझे फेसबुक पे देखा, आपने मुझे यूट्यूब पे देखा, आपने मुझे लिंक्डइन पे देखा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा, या आपको कोई व्हाट्सएप का लिंक आया, आपने उस पर जाके क्लिक किया और आज आप लोग मेरे पास हैं। दैट इज बेसिकली द सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो अब इट मीन्स के मेरे पास ऑडियंस तो आ गई जिसको आज मैं लेक्चर दे रही हूँ। सोचें कि आप टीचर हैं और आप पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास कोई एक भी स्टूडेंट नहीं है, या आपका कपड़े का कारोबार है लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, या फिर आपका जूतों का कारोबार है, या आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाह रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। दो चीजें हैं इंटरनेट के ऊपर जो स्कैम नहीं है, बाकी सब स्कैम है। इंटरनेट के ऊपर या सर्विस सेल होती है या प्रोडक्ट सेल होती है। बाकी वो जो आप देखते हैं ना कॉपी पेस्टिंग का काम है और ये है वो है, ये सब जो है गलत है, ठीक है। या सर्विस सेल होती है, सर्विस में डिफरेंट स्किल्स हो जाती हैं जो कि हम अपनी एकेडमी में, ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में इस वक्त हम 15 स्किल्स सिखा रहे हैं आप लोगों को, जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि एक स्किल सीखें, प्रॉपरली सीखें, और फिर उसको आगे लेके चलें। आपको फिर वो सर्विस बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं, आप एक वीडियो एडिटर बन जाते हैं, ठीक है, आप एक कंटेंट राइटर बन जाते हैं, आप एक वेबसाइट डिजाइनर बन जाते हैं। अब ये सारी क्या हैं? ये सर्विसेज हैं जो आप सीख रहे हो। आप फाइवर पे जाते हो, ठीक है, आप फाइवर पे जाते हो, आप जो है फॉर एग्जाम्पल अपवर्क पे जाते हो, आप वहां जाके अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। आप किसी कंपनी की ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, आप उसकी कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली या तो आप स्किल बेचते हो ऑनलाइन बैठ के, या फिर आप प्रोडक्ट बेचते हो। प्रोडक्ट में आप क्लॉथिंग बेचते हो, वॉचेस बेचते हो, ग्लासेस बेचते हो, सन ग्लासेस बेचते हो, कोई भी चीज वो आप बेचते हो, उसको हम कहते हैं कि भाई अब आप मार्केटिंग कर रहे हो, अब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो। आप ऑनलाइन बैठ के अमेजोन पे, दराज पे या कहीं पे भी चीजें बेच रहे हो, तो ये मार्केटिंग होती है। लेकिन वही चीज अगर आप फेसबुक पे बेचोगे, आप इंस्टाग्राम पे बेचोगे, तो हम कहेंगे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। तो इसको बेटा सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। और स्किल्स, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग इज वन ऑफ दो स्किल्स जो आपको 15 स्किल्स में से एक स्किल सिखाई जा रही है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग उनमें से एक स्किल है। दूसरा जो चीज दो दूसरी जो चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अच्छा, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है ना, एक र्यूमर वैल्यू है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसान को पीछे कर दिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आ गई। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। एआई बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
जो आपको ये कहता है कि भाई मैं आपसे ह्यूमन की तरह बात करता हूँ और मैं आपको ह्यूमन की तरह बताता हूँ। अब एआई का फायदा क्या होता है? एआई में आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब एआई आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडियाज देता है। एआई करता क्या है? फॉर एग्जांपल देखें, पहले मुझे कोई भी चीज सर्च करनी होती थी जब यूट्यूब नहीं था या गूगल नहीं था। मुझे याद है एक वो दौर था, क्योंकि मेरा जो बैच था ना, जब मैं आईसीएस कर रही थी कंप्यूटर साइंसेज में, तो मेरा बैच सेकंड बैच था। हमें थोड़ी सी भी चीज सीखने के लिए ना कोई बंदा ढूंढना पड़ता था कि भाई मेरी विंडोज उड़ गई हैं, मुझे विंडोज इंस्टॉल करना सिखा दो। अच्छा, ये माउस अगर ठीक करना हो तो कैसे होगा? ठीक है, ये हार्ड डिस्क उड़ गई है, आप क्या करूं? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता था? कोई बंदा चाहिए होता था। भाई कोई ऐसा बंदा मिल जाए, हम अपना लैपटॉप उठा के फिर कभी किसी शॉप पे बैठे होते थे, कभी किसी शॉप पे, अल्लाह के वास्ते हमारा लैपटॉप ठीक कर दो। लैपटॉप तो खैर होते नहीं थे, हमारे पास पीसी हुआ करता था। ठीक है, तो खैर, तो अब एआई बेसिकली उसके बाद आपके सामने है। फिर गूगल आया, गूगल के ऊपर फिर हमने सर्च करना शुरू किया, फौरन से गूगल आपको बताता है कि भाई इसका यूं करो तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यूट्यूब आ गया। यूट्यूब पे आप सर्च करते हो, आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वीडियोस मिलती हैं। अब उसकी जगह ले लिए एआई ने। अब हम एआई से कुछ पूछते हैं ना, एआई हमें बताता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई ने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया। अब ये जो एक र्यूमर है कि जी एआई ने ह्यूमन को, और अब तो जॉब्स खत्म हो जाएगी। जॉब उसकी खत्म होगी जिसको एआई नहीं आए, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं आएगा ना, उसकी जॉब खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी जॉब खतरे में जिसको इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आती। देखिए, जब भी कोई एरा चेंज होता है ना, ठीक है, आपको पिछली चीजों को चेंज करके, तो आपको पिछली चीजें जो है ना, देखें, आप जब ईद पे अभी जोड़ा बनाएंगे, आप सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च आउट करेंगे ना, व्हाट इज द अपडेट, लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं या शॉर्ट्स चल रही हैं, बेल बॉटम सिलवाऊं या कैपरी सिलवाऊं, ऐसे ही है। तो फिर जब हम स्किल्स सीख रहे होते हैं, मैं 2015 से अभी तक, आज क्यों अभी तक ई विजन है, अभी तक आसमा शेख है, लोग आते हैं चले जाते हैं, मैं क्यों हूं आज भी? मैं डिफरेंट क्रैश कोर्सेज करती रहती हूँ। हर जो चीज जो अपडेटेड है ना, जो मार्केट में आती है, ठीक है, उसको मैं देखती हूँ कि भाई इसको यूज कैसे करना है। तो जो भी न्यू चीज आती है, आपने उसका यूज करने सीखना है। क्या आपके घर में आज पुराना टीवी पड़ा है? उसको उसको एलईडी ने क्या रिप्लेस नहीं कर लिया? और एलईडी को क्या स्मार्ट टीवी ने रिप्लेस नहीं किया? क्या आपके घर में पीसी ने क्या लैपटॉप को रिप्लेस नहीं कर लिया? है ना? या जो आपका टच मोबाइल है, उसने किसको रिप्लेस किया? वो जो बटन वाला मोबाइल होता था, नोकिया वाला। तो हर चीज ने एक दिन रिप्लेस होना होता है। तो अब यूट्यूब और गूगल रिप्लेस कर गया है एआई। एआई ने रिप्लेस कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको और मुझे सीखना है। ठीक है, फिर भी उसको डायरेक्शन मैंने ही देनी है, इंसान ने ही देनी है। इंसान वो अशरफुल मखलूकात है, उसको अल्लाह ने वो दिमाग दिया है कि इंसान के दिमाग से आगे एआई नहीं है। हाँ, वो हमें सजेशन इतनी दे देता है, इतना कुछ वो हमें बता देता है। सेम उसी तरीके से जैसे यूट्यूब पे आज मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं यूट्यूब पे कुछ लिखती हूँ तो थाउजेंड्स ऑफ रील्स मेरे सामने आ जाएंगी। तो एआई को जब मैं यूज करती हूँ तो वो मुझे इतने आइडियाज दे देता है, यहाँ तक कि मुझे कोई प्रोडक्ट हंट करनी है वो भी मुझे एआई सजेस्ट कर रहा है। इवन मैं, आप सोचें कि मैं उस दिन ग्रामर की स्लाइड बना रही थी और मैं एआई को यूज कर रही थी। मैंने अपने बच्चों की क्विज बनाई, ग्रामर की क्विज बनाई, मैंने एआई को यूज किया। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की, मैंने एआई को यूज किया। एंड इट्स अ ट्रिमेंडस, मैं कहती हूँ कि पता नहीं किस बंदे ने बनाया है और किसने इसको लॉन्च कर दिया, और क्या ही जबरदस्त चीज है कि आपका और मेरा काम आसान करने के लिए एक एआई आ गया। वो काम जो मेरे 15 मिनट लगते थे जिस चीज को, उसको मैं चंद सेकंड में सॉल्व कर लेती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एआई ने मुझे रिप्लेस कर लिया, इसका मतलब ये है कि मुझे एआई से बातें करना सीखना है। समझ रहे हैं बात को? अगर आप एआई को सही प्रॉम्प्ट नहीं दोगे ना, तो एआई आपको गलत ही बताएगा। ये बिल्कुल वैसे है कि मैं ईमान फातिमा से कह रही हूँ कि ईमान, अब ईमान को समझ ही नहीं आ रही, तो ईमान ने भी आगे 3 डॉट्स डाल देने। ठीक है, तो एआई को आपको प्रॉम्प्ट्स देने हैं।
ठीक है? एआई के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, एआई से उसी लेवल पे बात करनी पड़ेगी, एआई से आपको वो वोकैब्युलरी सीखनी पड़ेगी कि जी जिसको हम एंटर करें और एआई हमें बिल्कुल सही-सही डाटा जनरेट करके दे दे। तो एआई आपके और मेरे लिए बना है, हमारी आसानी के लिए बना है, मार्केटर्स की आसानी के लिए बना है, सोशल मीडिया मार्केटर्स की आसानी के लिए बना है, हम टीचर्स की आसानी के देखिए मैं इस वक़्त कितने पैनल्स पे काम कर रही हूँ, सोचें, ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ग्रामर की असाइनमेंट्स बना रही हूँ, अभी मेरा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। उसके अंदर भी मैंने स्टूडेंट्स को एआई का यूज़ सिखाना है। आप लोगों को मैंने मार्केटिंग सिखानी है। अभी जो मेरा कोर्स है जिसका मैं डेमो आपको दे रही हूँ दैट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं आपको एआई को यूज़ करके बताऊँगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप कैसे टैक्टिक्स अपने ऑडियंस कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद जो है, अब हम ऑनलाइन अर्निंग क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों आज तक ऑनलाइन मैंने क्यों एमए इंग्लिश लिटरेचर के बाद जॉब नहीं की? ठीक है? क्योंकि मैंने पहले से सोचा हुआ था मैंने जॉब करनी ही नहीं। मैंने एंटरप्रेन्योर ही बनना है। क्यों? पहली बात ये आप अपने बॉस खुद होते हो। जब आप ऑनलाइन काम करते हो आप अपने बॉस खुद होते हो। ठीक है? उतना जितना आपको कमाना है मेरा दिल करता है मेरा ज़्यादा कमाने को दिल करता है, मुझे ज़रूरत होती है मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ऑनलाइन बैठ के। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं सो जाती हूँ। ठीक है? आपके अपने हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ कैसे है? देखें, मैं अभी तक ग्रो कर रही हूँ। तो जब आप ऑनलाइन काम करते हो ना आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है। उसके बाद वर्क ऑन योर ओन कंफर्टेबल ज़ोन। आप अपने कंफर्टेबल ज़ोन में काम करते हो सेल्फ रिकॉग्निशन। ये श्याम सरवर को कौन नहीं जानता, ठीक है? आज़ाद चाय वाला को कौन नहीं जानता। तो देखिए वो किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग से अर्निंग क्या क्या होती है और ये जंबो पैक कोर्स बेसिकली क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो पहला स्टेप होता है वो होता है ये जो आपकी ऑडियंस है ना, इसको आपको कैटर करना होता है। ठीक है? इस अ, ऑडियंस को कैटर करने के लिए हमें एड कॉपी बनानी पड़ती है, कुछ कीवर्ड्स, कुछ हैशटैग, कुछ क्रिएटिव्स और कॉम्पिटिटर्स उनको देखना पड़ता है। ठीक है? नंबर 2 हम आपको कंपनी नेम जो है वो सजेस्ट करते हैं कि कंपनी नेम, उसका बिज़नेस नेम ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है? ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता है। अब आपको एक छोटी-सी चीज़ बताती हूँ कि व्हाट इज़ कैनवा? ठीक है? थोड़ा-सा पहले तो मैं आपको एआई के बारे में बता देती हूँ कि व्हाट इज़ एआई? ठीक है? यहाँ पे देखिएगा कि मैं सबसे पहले आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एआई के बारे में और ये मैं आपको ये देखें जी, ये चैट जीपीटी है, इसको मैं ओपन करने जा रही हूँ। अब इस वक़्त जो सबसे पहले जो हमारे सामने वैसे तो और भी बहुत सारे एआई के टूल्स हैं, लेकिन चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? जो कि इस वक़्त मोस्ट फेमस है, जिसके ऊपर हम बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने एआई से कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन्स पूछे थे, ठीक है? ये एआई ने मुझे उसके जवाब दिए, ठीक है? मैंने उससे ग्रामर क्विज़ क्रिएशन की, ये देखें, ये एआई ने मुझे करके दिए। मैंने उससे ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजीज़ मेरा दिल किया मैंने ऑफ पेज मैंने उसको एक कमांड दी, ये देखें, ये सारा मेरा एआई पे जनरेटेड है। इवन यहाँ पे देखें मैं आपको मज़े की उस दिन मैं ऐसे ही बैठी-बैठी ना, मैं आपको दिखाती हूँ जब मैंने इससे पूछा कि टेल मी अबाउट आस्मा शेख ट्यूटर, तो मुझे एआई ने मेरे बारे में बताया और मैं हैरान रह गई कि उसने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी वो बिल्कुल ठीक थी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि उसके अंदर झूठ था और लिटरली आई वाज़ शॉक्ड कि उसने मुझे आस्मा शेख ट्यूटर के बारे में बताया और उसने मैंने कहा शायद ये मेरे साथ कोई गड़बड़ करेगा या कुछ इस तरह से बट नहीं, उसने मुझे सब कुछ बिल्कुल ठीक बताया। ये देखें, ये मैंने एक स्टूडेंट का फ़ास्ट फूड का था तो उसको क्रिएट करके दिया, ठीक है? तो मैंने उसे कहा एआई को मैंने कहा कि भई मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया, आई हैव क्रिएटेड अ फ़ास्ट फूड पेज, टेल मी बायो ऑफ माय एफबी पेज इन शॉर्ट। ये मैंने इन शॉर्ट उसका ये सारा किया और ये मैंने क्विज़ बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए, ये देखें, ये मुझे एआई ने बना के दी, ठीक है? तो चेक कि वो किस तरीके से एआई काम कर रहा होता है। ठीक है, ये भी मैं अपने स्टूडेंट को सारा गाइड कर रही थी, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके उनकी एक-एक चीज़ को देख रही होती हूँ और उनको साथ-साथ सिखा रही होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैम हमने ये ब्रांड जो है वो स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दे देती हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट
उसका माशाल्लाह केक्स का बिजनेस है, मेरी अपनी बहन का केक का बिजनेस है। ठीक है, शी इज ऑल्सो अर्निंग ऑनलाइन यम्मी बाइट के नाम से। एक तो मेरी फ्रेंड स्टूडेंट है जो कि यम्मी बाइट है। ये देखें, आपको जस्ट मैं एक मिसाल दे रही हूँ। अच्छा, ये अपनी जो बहन है उसको ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मैं ही लेके आई थी। ठीक है, और वो असल में केक्स बहुत अच्छे बनाती थी। सेम इज द केस विद माय स्टूडेंट ना। ठीक है, तो वो माशाल्लाह केक्स, बेकिंग बेकिंग नॉर्मली लड़कियां अच्छी करती हैं, कुकिंग का शौक होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सब कुछ, वो जस्ट एक हाउसवाइफ थी, 4 बच्चे हैं इसके। ठीक है, अब मैं इसकी पोस्ट आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरीके से काम करती है। और ये काम आप भी कर सकते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपका पैशन क्या है, क्या करना है आपने आगे ना। तो आगे फिर आपको हम बताएंगे कि आप क्या करो। ठीक है, तो आपने सिर्फ मुझे बताना है कि मैम मैं ये करना चाह रही हूँ। ठीक है, आपको उसके हिसाब से जो है फिर गाइड हम खुद करेंगे। यहाँ पे देखें, ठीक है, दैट इज बेसिकली केक्स वैली। ठीक है, और इसी तरीके से मुझे अभी अपनी स्टूडेंट का पेज नहीं मिल रहा। एक्चुअली अपनी बहन को भी ऑनलाइन मैं ही लेके आई थी। तो आप ये देख लें, इसी तरीके से मेरा अपना बेटा है, उसने कस्टमाइज शर्ट्स बेची हैं लास्ट ईयर। ठीक है, कस्टमाइज करता था वो शर्ट। और ये सब कुछ कहाँ से होता है बेसिकली, वो ये क्या करती है, ये सारे उसको बैकग्राउंड आइडियाज, ये सारा कि तुमने वाइट बैकग्राउंड रखना है, कैसे करना है, ये सारा ये मैंने उसको बताया था। बाकी ऑब्वियसली देखें, आपके पास स्किल है ना, हमने सिर्फ उसको प्रमोट करना होता है। ठीक है, अब इसकी प्रमोशन ये तो वो पहले भी कर रही थी। सिर्फ क्या था कि उसको दिखाना था, क्योंकि मार्केटिंग का एक रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। अब आप देखें, ये दिख रहा है, इसलिए बिक रहा है। अगर ये केक्स जो है सिर्फ उसके घर तक होते हैं, मेहमान खाते, तारीफ करते और चले जाते, तो क्या वो आज इतना अर्न कर सकती थी? उसकी एक एक महीने की जो अर्निंग है वो 1.5 से 2 ढाई लाख है। ठीक है, ये उसकी, ये सेल्स है उसकी, ये देख लें आप। उसके डेली के इतने, इतना वो अब बिजी हो चुकी है। ये देख लें। ठीक है, ये देखें, ये उसका पूरा ये डब्बा, इस पे ग्राफिक डिजाइनिंग हुई हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको अब ये जो इसने कंटेंट लिखा है यहाँ पे देखें, ये कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मीडिया मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिखाई जाती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और एआई प्लस कैनवा। ठीक है, कैनवा एआई आपसे हम आइडियाज लेते हैं। ठीक है, एआई हमें डिफरेंट तरह का कंटेंट जनरेट करके, पहले हम इस तरह का कंटेंट अपने हाथों से जनरेट करते थे, अपने दिमाग को यूज करके करते थे। आज हम ये कंटेंट जो है एआई से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया कि हम कितना कंटेंट, कितना मर्जी कंटेंट जनरेट करें। पहले हम बड़ा सोच सोच के हैशटैग्स देने हैं, ये करना वो करना है, सारा कुछ आज हम एआई से सब कुछ जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और नंबर 2, अब यहाँ पे जब मैंने उसको सारा गाइड किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज के लोगो डिजाइन, दैट इज द लोगो। ये भी कैनवा पे बना हुआ है, जो कि हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछेंगे। मेरे ख्याल है आज की उसकी सेल्स हैं, और ये उसने देखें आज की जो रील लगाई हुई है, ये आपके सामने चल रही है 22 आवर्स। ये सारी उसकी रील्स चल रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसी इसी पैनल के ऊपर हम सब काम कर रहे होते हैं, मेरी स्टूडेंट्स काम कर रही होती हैं, उनके मैं प्रोजेक्ट्स देख रही होती हूँ। कुछ बच्चियां हैं इस वक्त व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स कर रही हैं, वो व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स करके, लेकिन मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो चाहे आप टिकटॉक मार्केटिंग सीखें, आप फेसबुक मार्केटिंग सीखें, आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखें, कुछ भी सीखें, लेकिन आपको बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना नहीं आता, तो ना आप ग्राफिक डिजाइनर बन भी जाएंगे, फिर आप कहेंगे मैम हमें तो प्रोजेक्ट्स ही नहीं मिलते। अक्सर फ्रीलांसर्स ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमने सीखा, अब हम वेले हैं। क्यों वेले हैं भैया? ठीक है, क्यों? आपको बेचना ही नहीं आया, आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना नहीं आया, आपको किसी को बताने नहीं आया कि मैं आपके बहुत अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हम आपको वो प्लेटफॉर्म, इवन आपके लिए एक खुली ऑफर, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, हम आपको जॉब देंगे।
ठीक है, हम आपको पॉलिश करेंगे। आप हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। ठीक है, आप हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं, आपको हम इंटर्नशिप देंगे। आप इंटर्नशिप करें, मैं खुद देखूंगी आपको कि आप लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, वहां पे जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा करेक्शंस हो रही होती है। ठीक है, आपकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ करेक्शंस होती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप काम करने को, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कोर्स किया चले जी भाग गए। ठीक है, ये वाला काम नहीं करना। आप पहले ये डिसाइड करें कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि आगे वो ही जाता है जिसको कुछ करना होता है। ठीक है, हमारी मोटिवेशन आपके साथ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा काम ये है कि मैं आपका डेली का टास्क जरूर चेक करती हूँ। मैंने अगर आपको कहा है ना मुझे ऐसा बैनर चाहिए तो मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे नेक्स्ट डे आपका बैनर, आपका होमवर्क, हर चीज चाहिए होती है। और टाइमिंग आपने खुद निकालना है। अगर मैं बच्चों के साथ यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, शादीशुदा लाइफ के साथ यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? ये भी देखें, 4 बच्चे हैं इसके, कर रही है ना, काम कर रही है ना। तो बेटा काम करना सीखें, जिसके हाथ में काम है वो कामयाब है। यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं माइक ऑन कर रही हूँ, अब आप लोगों की बारी है, मेरी बारी खत्म हो गई। ठीक है, चलें जी, अब आप बताएं, कोई क्वेश्चन क्लास किसी का? माइक्स ऑन करते हैं जी।